हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। आज मैं आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी आप लोगों के बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम चले हुए हैं। और रिसेंट की बात करें तो केवीएस का एग्जाम आप लोगों के चला हुआ है। और किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल अपने आप में ही एक अलग होता है। और अगर करंट अफेयर्स आपका है तो आपकी जीएस ऑलरेडी 80% कवर हो जाता है। तो आज की क्लास में हम आपको कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन में लेके आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच कंट्री इन विच कंट्री वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज, यानी किस कंट्री के अंदर सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनाया गया है। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या होगा, किस कंट्री के अंदर ग्लास ब्रिज बनाया है। आंसर क्या होगा, वियतनाम। किसमें, वियतनाम। वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ग्लास ग्लास ब्रिज बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च ऑपरेशन सतर्क, यानी ऑपरेशन सतर्क किसने लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन सतर्क जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आरपीएफ के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा आपका, हु हैज रिलीज्ड, यानी कौन जारी करता है, कौन सी क्या जारी करता होगा, रिपोर्ट। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कौन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है, कौन करेगा, एफ ए ओ। कौन करेगा, एफ ए ओ। एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है जिसके द्वारा हर साल एक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके बाद में विच मेडल डिड धनुष श्रीकांत, याद रखिएगा धनुष श्रीकांत, वॉन इन 24th डीफ ओलंपिक। डीफ ओलंपिक ऐसा ओलंपिक होता है जिसमें लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। इस ऐसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो जीता है, ठीक है, किसने जीता है, धनुष श्रीकांत ने। तो ये किस खेल में है, ये बीआरओ। किसमें, बीआरओ। इसके बाद हु हैज ब्रोकन हिज ऑन रिकॉर्डेड बाय कॉन्क्वेरिंग माउंट एवरेस्ट, यानी किसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में। तो कौन है, कामी रीता शेरपा। कहां की रहने वाली है, नेपाल की। कि नेपाल की कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट पर दोबारा तोड़ दिया है। एक बार वो चढ़ चुकी है माउंट एवरेस्ट पर, अभी दोबारा से उन्होंने चढ़ाई की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम 5 पीक अबव 8000 मीटर ऑन मे 10 2022, यानी 10 मई 2022 में किसने 8000 मीटर से ऊंचाई की जितनी भी चोटियां हैं, जितनी भी पीक्स हैं, उनको चढ़का उन्हें चढ़ा है, उन्हें उन्हें कवर किया है। तो उस महिला का नाम क्या है, या उस इंसान का नाम क्या है, प्रियंका मोहिते। क्या नाम है उनका, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ने दुनिया के अंदर जो 8000 मीटर से ऊपर की चोटियां हैं उन्होंने कवर किया, फतेह किया उनको, ठीक है। इसके बाद में विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन स्कीम, यानी ये वाली स्कीम है मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन स्कीम। ये किसने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की गई है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसके बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज इंडियन फर्स्ट बायोगैस पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है, बायोगैस चार्जिंग स्टेशन पहली बार भारत में कहां स्थापित किया गया है, तो कहां पर लॉन्च हुआ है ये, पर मुंबई में। कहां पर, मुंबई के अंदर। इसके बाद में विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्रोवाइड ब्रेकफास्ट विद मिड डे मील, यानी मिड डे मील एक तरीके से स्कीम है जो 1996 में भारत के अंदर लाई गई थी। अभी की बात करें तो मिड डे मील के साथ में जो दोपहर का लंच दिया जाता है उसमें आपसे ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा बच्चों को। तो ये जो मिड डे मील लॉन्च हुआ है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, ये कराया आपका तमिलनाडु ने। याद रखिएगा मेरे बच्चों, किसने कराए, तमिलनाडु के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, वेयर वाज द फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन इनॉग्रेटेड बाय मे 11 2022, यानी खादी सेंटर पहली बार किसने लॉन्च किया है भारत के अंदर, एक सेंटर बनाया है, किसने लॉन्च किया है, क्या स्टेट है या कौन सा यूटी है। तो आंसर है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर पहला खादी सेंटर स्थापित किया गया है, खादी सेंटर बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज लॉन्च लाडली लक्ष्मी योजना, यानी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 और लाडली लक्ष्मी योजना 1.0, यानी सिंपल बात करें तो 2.0 मीन्स दोबारा से इसको एक तरीके से रिफॉर्म किया गया है, बदला गया है, चेंजेस किए गए हैं। तो किसने लॉन्च की है, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। इसके बाद ऑन मे 12 2022 हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन द नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप, यानी किस कंट्री ने 12 मई 2022 को नाटो साइबर डिफेंस को ज्वाइन किया है। तो किसने ज्वाइन किया है, साउथ कोरिया। किसने ज्वाइन किया है,
साउथ कोरिया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि साउथ कोरिया की नेबर कंट्री कौन सी है? आप लोग आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज थ्रिशूर पूर्ण फेस्टिवल, थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल 2022 कहां पर मनाया गया है? तो कहां पर मनाए? केरला के अंदर। कहां मनाए? केरला के अंदर मनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु टॉप फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स, यानी फोर्ब्स एक पत्रिका है, ठीक है, इसके अंदर हाईएस्ट बहुत सारी अलग अलग से लिस्ट निकलती है। तो इस बार जो लिस्ट निकाली है इन्होंने टॉप एथलीट्स की निकाली है, जो ऐसा कोई एथलीट जो सबसे ज्यादा चार्ज करता है, सबसे ज्यादा पैसे कमाता है साल के अंदर। तो इस बार फोर्ब्स में सबसे ऊपर टॉप पर कौन है? लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी एक फुटबॉलर है जो सबसे ज्यादा चार्ज कमा करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा कमाया है इन्होंने इस साल के अंदर। इसके बाद में बात करें, वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज, यानी ग्लास ब्रिज। सस्पेंशन एक सस्पेंशन ब्रिज होता है एक दो जगहों के बीच में एक जो खाली जगह होती है उसको भरने के लिए रस्सी के द्वारा ब्रिज ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में मणिपुर में एक ऐसा ब्रिज है, और दुनिया में सबसे बड़ा जो ब्रिज बना है इस बार कहां पर बना है आपका? केज रिपब्लिक में। केज रिपब्लिक एक देश है जहां पर यह ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंस, ये तो हो गया आपका। वेयर वाज द उत्कर्ष उत्सव, उत्कर्ष उत्सव कहां पर मनाया गया है? एक फेस्टिवल है, तो उत्कर्ष उत्सव कहां मनाया गया है? गुजरात के अंदर बनाया गया है। कहां मनाया गया है? गुजरात के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वोन द वुमेन हॉकी एशिया कप, यानी किसने इस बार का वुमेन एशिया कप, हॉकी वे एशिया कप जीता है? किसने जीता है? जापान ने। किसने जीता है? जापान ने। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इस बार के आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खासकर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इनकी तो बात ही मत पूछिए, तो कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फेस्टिवल्स हुए, स्पोर्ट्स जो आपके जितने भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप बात करें वर्ल्ड कप आपका चलता है क्रिकेट के अंदर, ऐसे वुमेन एशिया वर्ल्ड कप हुआ है, तो ये किसने जीता है? जापान ने जीता है। इसके बाद बात करें, हु हैज लॉन्च गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, यानी एक तरीके से बालिकाओं को मजबूत बनाने के लिए जो मिशन लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? एनटीपीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद विच कंट्री हैज वॉन दी थॉमस कप, तो थॉमस कप किस चीज से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन है मेरा, आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि थॉमस कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। इसके बाद में ये जीता किसने इस बार? ये जीता है आपका इंडिया के द्वारा, ठीक है, इंडिया के द्वारा थॉमस कप इस बार जीता गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस स्टेट के अंदर? सीधा सीधा क्वेश्चन है, किस स्टेट के अंदर है? राजस्थान के अंदर है। किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर है। और जो जो राजस्थान का चौथा चौथा कौन सा क्या बन गया है? टाइगर रिजर्व, ठीक है, जहां पर टाइगर्स को रखा जाएगा। और इंडिया का कौन सा बन गया है वो? 52nd, 52nd टाइगर रिजर्व बन गया है इंडिया का, ठीक है। इसके बाद बात करें, विच कंट्री नर्स अन्ना कावेले दुबा, अन्ना कवाली दुबा जो है ये किस कंट्री की नर्स हैं, ठीक है, जो इनको बेस्ट नर्स का अवार्ड मिला है इस बार? तो केनिया की रहने वाली हैं जिनको बेस्ट नर्स का अवार्ड मिला है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ एलिजाबेथ ब्रोन, एलिजाबेथ ब्रोन जो है किस कंपनी की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है? तो किसकी चुनी गई है? फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस की एलिजाबेथ ब्रोन जो है प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है। इसके बाद बात करें, हु हैज अवार्डेड द हाईएस्ट ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, किसको मिला है ये वाला अवार्ड? तो अजय पीरामल, याद रखिएगा ये नाम, अजय पीरामल, याद भूलना नहीं है। अजय पीरामल इंडिया के रहने वाले हैं और इनको ये अवार्ड मिला मिला इस बार, ठीक है। इसके बाद बात करें, हु वोन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022, कितने किसने जीती? तो 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जो जीती है इस बार, वो जीती है आपकी उड़ीसा ने। किसने जीती है? उड़ीसा ने। इसके बाद बात करें, नेक्स्ट है आपका, विच ब्रिटिश माउंटेनियर क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, यानी किस माउंटेनियर ने माउंट एवरेस्ट इस बार फतेह किया, ठीक है।
तो किसने फतेह किया, कौन चढ़ा है माउंट एवरेस्ट पे इस बार, कौन ब्रिटिशर से, उसका नाम क्या है, कैंटोन कूल। क्या नाम है उसका, कैंटोन कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज डेवलप्ड ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत। तो ड्यूल मोड लोकोमोटिव, लोकोमोटिव इंजन होता है, तो वो इंजन का नाम रखा गया है नवदूत। तो नवदूत जो इंजन है किसने लॉन्च किया है इस बार, किसने बनाया है, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे, याद रखिएगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन मई 19 2022 बाय अमेंडिंग द बायोफ्यूल पॉलिसी द कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। यानी बायोफ्यूल एक तरीके से तो पेट्रोल डीजल होता है, तो इसमें एथेनॉल कितना परसेंट मिलाया जाएगा और इस एथेनॉल को जो मिलाने का टारगेट है कब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो 2025-2026 तक का टारगेट है कि हम एथेनॉल का जो 15% पेट्रोल के अंदर मिलाने वाले हैं, 15%, वो हम टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें, वेयर इज द 41 हुनर हाट मेला लगता है हर राज्य में, हर साल अलग अलग लगता है। तो 2022 में कहां लगा होगा, तो लगा कौन सा था, हुनर हाट, 41वां हुनर हाट मेला कहां लगा है, आगरा के अंदर। आगरा कहां पड़ता है, यूपी के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करें, विच स्टेट हैज लॉन्च फर्स्ट गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑन May 20। तो किसने लॉन्च किया है पहली बार भारत के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म, एक एप्लीकेशन है जिसको एक तरीके से जो ओटीटी ऑनलाइन आपके जो जितने भी आप वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, चाहे अमेजोन है या फिर आप अमेजोन प्राइम वीडियो है, इसके बाद नेटफ्लिक्स है, तो ये जो सारी चीजें आप देखते हैं ना, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म ही है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कवर करने वाला, उसको रेगुलेट करने वाला कौन सा स्टेट बन रहा है अभी, पहला केरला। कौन बन रहा है, केरला। के बाद बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज अचीव द लार्जेस्ट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी ऐसा कौन सा स्टेट है भारत के अंदर जिसने सब पूरा 100% एक तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स विद्युतीकरण कर लिया है। यानी गोवा में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर लाइट ना गई हो अभी तक। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है वो, गोवा। बिल्कुल 100% अचीव कर चुका है भारत के अंदर, पहला स्टेट बना ये। विच कंट्री हैज प्लान टू डिस्कवर द वर्ल्ड फर्स्ट हैबिटेट प्लांट विद ए स्पेस टेलीस्कोप। यानी पहले ऐसा कौन सा देश बना है जिसने अपना खुद का एक टेलीस्कोप रेडी कर दिया है, तो कौन सा देश है वो, आप लोग जानते हैं, चाइना। चाइना अभी न्यूज में भी था, तो न्यूज में क्यों था, ये किस कारण से था, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे कि किस कारण से चाइना न्यूज में है, और अमेरिका के साथ चाइना का अभी फिलहाल में क्या डिस्प्यूट चला है। आगे बात करें तो आगे है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ड्रोन हेल्थ केयर सेक्टर। यानी ड्रोन एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे आप घर बैठे अपने आसपास पे नजर रख सकते हैं। ठीक है, तीसरी आंख जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही हेल्थ केयर सेक्टर में जो ड्रोन एक तरीके से सुविधा लॉन्च की है, वो स्टेट कौन सा है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, तो वो है आपका उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड। इसके बाद क्या है, विच स्टेट लॉन्च संभव पोर्टल। यानी संभव पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड सिरूरी लिली फेस्टिवल। यानी सिरूरी लिली फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो सिरूरी लिली फेस्टिवल मणिपुर के अंदर मनाया जा रहा है। किसके अंदर मनाया जा रहा है, मणिपुर के अंदर मनाया जा रहा है। इसके बाद बात करें, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर एविएटर। यानी फर्स्ट वुमेन फाइटर एविएटर जो इंडियन आर्मी में इस बार सिलेक्ट की गई है, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, अभिलाष बराक। क्या नाम है उनका, अभिलाष बराक। इसके बाद, वेयर दी परम योद्धा स्थल। कहां है परम योद्धा स्थल, अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ जाए तो कहां लगाएंगे आप, तो अगर आपने वीडियो देख लिए तो अब आपका क्वेश्चन ये वाला गलत नहीं होगा। यानी परम योद्धा स्थल जो है आपका कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है आपका, बाय विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ अचीविंग 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन। तो भारत ने 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन का टारगेट जो रखा है वो किस ईयर तक का रखा है, तो वो रखा है 2030 तक का। कितना रखा है, 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे 100 मिलियन टन गैसिफिकेशन का। ठीक है, इसके बाद में ड्रोन फेस्टिवल कहां मनाया गया 2022 के अंदर, तो ड्रोन फेस्टिवल मना है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है,
ड्रोन फेस्टिवल न्यू दिल्ली के अंदर मनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट। यानी भारत की ऐसी कौन सी महिला है जिसने विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, फतेह कर लिया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली। तो क्या नाम है उनका? पियाली बसक। क्या नाम है उनका? पियाली बसक, जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8,848 मीटर के आसपास पड़ती है, और लगभग वहां पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक महिला के द्वारा जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। इसके बाद बात करें, हु हैज द चेयरमैन ऑफ आईबीए एथलीट्स कमेटी ऑन मे। तो आईबीए एथलीट्स कमेटी का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है 2022 के अंदर? तो लोवलीना बोरगांव, ठीक है। ये कौन है? ये बॉक्सर है भारत में। तो क्या है ये बॉक्सर? तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, जो लोवलीना बोरगांव है ये भारत के किस स्टेट से रिलेटेड है, कहां से ये आती है, भारत में किस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। इसके बाद में, वेयर डिड दी ग्लोबल ऑक्सीजन एक्सपो, यानी ग्लोबल ऑक्सीजन एक्सपो एक मेला लगा था, ट्रेड फेयर लगा था, तो ये लगा कहां है भारत के अंदर? ये लगा है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। कहां लगा है? न्यू दिल्ली के अंदर। इसके बाद बात करें आपका, हु वॉन आईपीएल 2022, यानी आईपीएल 2022 यानी 2022 किसने जीता है? इंडियन प्रीमियर लीग जीती है गुजरात टाइटन ने। सेकंड नंबर पर कौन रहा? राजस्थान रहा। कौन रहा? राजस्थान। इसके बाद में, विच कंट्री टॉप आईएसएसएफ। आईएसएसएफ एक शूटिंग कंपटीशन है, तो इसमें सबसे ऊपर कौन रहा है? तो बात करें, सबसे ऊपर रहा है इसमें इंडिया। क्या रहा है इसमें? इंडिया। कितने मेडल जीतने इंडिया ने? 13 गोल्ड मेडल जीते, 14 सिल्वर जीते और 5 ब्रॉन्ज, और टोटल जीते हैं 33। कितने मेडल जीते हैं इसने टोटल? 33 मैम, ठीक है। इसके बाद बात करें, हु हैज रिलीज द बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है इस बार? तो एनटीपीसी ने रिलीज की है। याद रखिएगा बिल्कुल, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया और आपने नहीं पढ़ा तो छोड़ के आ जाना, सिलेक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया, यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा शुगर यानी चीनी प्रोड्यूस करने वाला कौन सा एक तरीके से स्टेट है, जिला, राज्य है? तो आप लोगों के मन में आएगा उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गन्ना तो वहीं होता है, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा चीनी बनाने वाला, शुगर बनाने वाला स्टेट है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। इसके बाद बात करें, विच मेडल हैज बीन वोन बाय द इंडियन मेंस हॉकी टीम, यानी इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है एशिया कप के अंदर कौन सा मेडल जीत के लाई है इस बार? कहां झंडे गाड़े इंडियन हॉकी टीम ने? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज। इसके बाद बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ईच स्टीम फैसिलिटी ऑन स्टाम्प पेपर, यानी एक तरीके से बात करें, स्टाम्प पेपर के अंदर ऑनलाइन स्टैंप लगेगी। तो ये फैसिलिटी किस स्टेट ने चालू की है? तो पंजाब सरकार ने चालू की है। पंजाब के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। और उसके चीफ मिनिस्टर कौन है इस बार? अभी कौन है पंजाब के चीफ मिनिस्टर? नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट हैज अनाउंस टू नेम कॉलोनीज एंड रोड आफ्टर। तो कुछ लोगों की एक तरीके से भारत में ऐसा कोई स्टेट है जिसपे कॉलोनी का नाम चेंज करा है, उस आसपास जो रोड है उसका नाम भी चेंज करा है। तो बाबा साहेब के नाम पे चेंज किया है, और वो कौन सा है? दिल्ली। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें और एग्जाम देने जाएं। ठीक है, धन्यवाद।